सजना संवरना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत में 16 श्रृंगार नारी सौंदर्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन बदलते समय में नेचुरल श्रृंगार की जगह केमिकल ने ले ली है। नेल पॉलिश, फाउंडेशन, लिपस्टिक, इन सब में ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि बाहरी चमक तो बढ़ाते हैं, परंतु अंदरूनी हमलों की शुरुआत भी कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें श्रृंगार करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बल्कि एक सचेत और समझदार उपभोक्ता बनना चाहिए, क्योंकि सुंदरता का अर्थ चमकती त्वचा ही नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर भी है। सुंदरता भी तभी सार्थक है जब उसकी चमक हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। तो आज हम बात करेंगे नेल पेंट के बारे में। नेल पेंट कहाँ से शुरू हुई, इसको कैसे फैक्ट्री में किन केमिकल से बनाया जाता है, कौन से केमिकल हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। नेल पेंट का टीपीओ कुछ देशों में बैन कर दिया गया है। नेल पेंट का नुकसान कम हो इसके लिए किस मेथड से बनी हुई नेल पेंट यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नेल पेंट हार्मफुल नहीं है, कौन से ब्रांड ऐसे हैं जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेल पेंट के इतिहास की बात करें तो चीन में सबसे पहले जो है वो नेल पेंट यूज़ की जाती थी, फिर मिस्र, रोम में फैला, जहाँ से रंग से सामाजिक स्थिति जो है वो तय की जाती थी। आजकल की नेल पेंट 1920 के दशक में कार के पेंट से प्रेरित होकर बनी है। सेकंड आता है नेल पेंट के नुकसान क्या हैं। तो नेल पेंट यूज़ करने से स्किन में एलर्जी, नाखूनों का टूटना, पीलापन, हार्मोन इम्बैलेंस जैसी रिस्क दे सकता है। नेल पॉलिश में कैम्फर और फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं जो कि नाखून की चमक और नमी को ख़त्म कर देते हैं। बार बार लंबे टाइम तक यूज़ करने से नाखून पीलेपन और भुरभुरे और टूटने वाले हो जाते हैं। दूसरा सबसे घातक प्रभाव आता है हार्मोन्स पर। लेडीज़ में कई बार जो है वो नेल पेंट यूज़ करने से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कुछ नेल पेंट्स में DBP यानी डाईब्यूटाइल फ्थलेट्स होते हैं जो कि लेडीज़ में थायराइड हार्मोन और PCOD को बढ़ा सकते हैं, मूड स्विंग को बढ़ा सकते हैं। थर्ड सबसे घातक प्रभाव है एलर्जी और जलन। कुछ नेल पेंट में नेल पेंट लगाने से त्वचा जो है वो रेड हो जाती है, जलन होती है, खुजली या रैशेस हो सकते हैं, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फोर्थ आता है सांस और सिर दर्द की समस्या। नेल पेंट लगाते समय कई बार तेज़ स्मेल आती है, ये जो होती है टाइल्यूलिन के कारण होती है या फिर ज़ाइलिन के कारण होती है। इससे सिर दर्द और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, चक्कर भी आ सकते हैं। फिफ्थ जो है वह है प्रेगनेंसी में रिस्क। अगर आपके घर में कोई प्रेगनेंसी है या फिर आपको खुद को प्रेगनेंसी है तो नेल पेंट के कई केमिकल्स जो हैं वो फीटस के डेवलपमेंट पर असर डालते हैं। इस दौरान टॉक्सिन फ्री नेल पेंट का ही यूज़ करें, क्योंकि बच्चों में स्किन सेंसिटिविटी या फिर ब्रेन में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। नेल पेंट के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमेशा टॉक्सिन फ्री या फिर FDA अप्रूव्ड या 10 फ्री या 12 फ्री नेल पेंट ही यूज़ करनी चाहिए। सप्ताह में 1 से 2 दिन नाखून को नेल ब्रेक देना चाहिए। लगाते समय हवादार जगह का ही चुनाव करना चाहिए। नाखूनों को मॉइस्चराइज रखना चाहिए। नेल पेंट से पहले जो है एक बेस कोट लगाना चाहिए। हेल्थ के हार्मफुल इफेक्ट को देखते हुए TPO को काफ़ी देशों में बैन कर दिया गया है। UE के सभी देशों में बैन है। USA में भी कुछ केमिकल्स को नेल पेंट में बैन किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या नेल पेंट लगाना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 10 फ्री या 12 फ्री नेल पेंट का यूज़ करना चाहिए। 10 फ्री यानी वो नेल पेंट जिनमें 10 टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो नहीं होते। उनके एग्जाम्पल हैं L18, प्लम, मामा अर्थ, कायरो और जोया, ऑलिव एंड जोन, डेजली ड्राई और ऑर्ली या फिर शुगर। ये नेल पेंट जो है वो 10 फ्री होती हैं। सुंदरता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे कीमती है। नेल पेंट आज एक फैशन है, लेकिन उससे जुड़ी हुई ये सावधानियां जानना हर एक लड़की के लिए ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारी या थोड़ी सी भी सचेतना दे पाया है तो इसे अपनी बहनों, दोस्तों और परिवार की महिलाओं तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि जागरूकता ही असली खूबसूरती है। धन्यवाद।